औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायतिका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद जाफरी, ट्रैवल विद असद जाफरी, और मैं हूँ असद अब्बास जाफरी। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता जो है वो वीडियो आपकी नज़रों से गुजरी थी जिसमें हमने जो है वो स्पेन के हवाले से भी आपको बताया था, यूरोप के दीगर जो है वो ममालिक के हवाले से, अमेरिका और कनाडा के हवाले से भी जो है वो हमने ब्रीफ आपको बताया था। इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस आपके साथ जो है वो बाद में शेयर करेंगे। अभी आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनकी वीज़ा रेशो के साथ साथ वो कितने दिन में जो है वो आपको जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेन के हवाले से। स्पेन जो है वो वीज़े जारी कर रहा है, अच्छी रेशो जा रही है स्पेन की भी, और जो जिनको वीज़ा वो जारी करता है वो 20 से 25 दिन के दरमियान जो है वो जारी कर देता है, और जिनको उन्होंने वीज़ा नहीं देना होता है तो उसको 45 दिन भी लगा देता है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि 45 दिन जिसका जो है वो लग रहा होता है जवाब आने में, तो मुमकिन उसमें ये भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी वेरिफिकेशन अभी होना बाकी है जिसकी वजह से वो इतना डिले कर रहा है। उसके अलावा जो है वो फ्रांस की जो है वो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है फ्रांस की, लेकिन उसमें दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। लेकिन जिन्होंने अपॉइंटमेंट पहले से ख़रीदी हुई है उनका जो है वो 20 से 25 दिन के अंदर उनको जवाब आ जाता है। ये फ्रांस है। और इसके अलावा इटली जो है उसकी भी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, गो के उसके अपॉइंटमेंट का इशू है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट मौजूद है तो उनको भी वीज़े जारी कर रहा है। जर्मनी जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा जो है वो वीज़ा रेशो उसकी कम है और उसके वीज़े जो है वो जारी नहीं हो रहे। इसके अलावा ऑस्ट्रिया जो है वो भी अच्छा है, नेदरलैंड जो है वो भी अच्छा है, 20-25 दिन के अंदर अंदर जो है वो भी आपको वीज़ा दे देता है। उसके अलावा आपको बताएं कि यूके जो है वो उसने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अगर यूरोप आप विजिट करना चाहते हैं, और यूरोप जाहिर है कि थोड़ी सी दिक्कत यूरोप में इसलिए आ रही होती है कि वहाँ पे आप एक दफ़ा जब लीगली इंटर होते हैं तो उसके बाद आप कहीं भी जो है वो फाइल जाके अपनी सबमिट करवा देते हैं, स्पेन के अंदर भी या पुर्तगाल के अंदर भी। पुर्तगाल जो है वो जाहिर है कि आपको पता है कि इमिग्रेशन उसकी चल रही है, तो वहाँ पे आप लीगली अगर आप जाते हैं 6 टैक्स पे करते हैं तो उसमें जो है वो कोई आप कर लें कि 14-15 महीने के बाद जो है अब एक नया सेटअप आया है। तो जो उनकी इससे पहले सेफ जो है वो सेफ था वो ख़त्म हो गया, तो नया जो सेटअप आया उसमें जो है वो उन्होंने स्पीड तेज़ कर दी है, वो जल्दी जो है वो TRC दे रहे हैं। तो इसमें ये है कि वीज़ा यूरोप की निस्बत जो है वो आप यूके आसानी से वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो बेहतरीन अंदाज में, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके पास 12-15 लाख रुपए हो तो आप आसानी से यूके का वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो वेल मेंटेन्ड हो। ये ना हो कि आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो है उसमें पैसे डाल दिए। इसी तरह कनाडा के वीज़े जो हैं वो भी बड़े आसानी से आ रहे हैं। कनाडा जाहिर है कि उसके भी 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका हो जाता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे एक जानने वाले हैं, फ्रेश पासपोर्ट थे, वालदा वालिद और उसका कोई जो है वो 17-18 साल का बेटा, जवान बेटा, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी सिवाय ईरान और इराक के, और वो भी माँ बाप की, और जो यंग लड़का था उसकी तो ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। 10-10 साल का वीज़ा जो है वो कनाडा ने उनको ग्रांट कर दिया। इसी तरह अमेरिका जो है, अमेरिका के लिए भी बड़ी आसानी है। आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो तो फ़ौरन ही आपको बता देता है कि हाँ यस और नो कर देता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना, वो आपका इंटरव्यू करता है। तो आज हमने आपको बताया कि कौन कौन से ममालिक जो हैं वो कितने कितने दिनों का टाइम ले रहे हैं, और रिप्लाई करने में हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो हमारा दिया गया नंबर जो है इसके ऊपर आप रब्ता करके आप रहनुमाई ले सकते हैं। फिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।